कम से कम चाहे कर, ज्यादा से ज्यादा चाहे कर, मगर दूसरे वाजिबात को अगर जरूरत पहुंचे तो मुझे कबूल नहीं है। मैंने जिंदगी में एक बार तुझे अपने घर बुलाया, और जो मेरे छोटे छोटे घर तेरे परियों और शहरों में है, कब मैंने कहा कि आके वहीं बैठ जा। मैं 5 नमाजें 24 घंटे में 17 रकअत तो कहीं है मेरे घर में बेहतर। इसीलिए मेरा कानून है कि बाकी मुस्तहब नमाजें मेरे घर से बेहतर है कि अपने घर में पढ़। ये है मिजाज। मैंने कब कहा कि आके बैठ जा। ओ हुदूद मकानी की असीर, मुझे मकानों में ढूंढना है, तू मुझे मकानों में ढूंढता है। भाई तेरा जैसा अकीदा है मेरे बारे में वैसा ही ढूंढता है। तूने देखा बेमारिफत के सजदों का हश्र, तूने क्या नहीं देखा? मैंने मेयारे बंदगी बताने के लिए तेरे बाप आदम को यहां भेजने से पहले इसीलिए मैंने एक सजदे का इम्तिहान लिया था। और कसरत सजदा पे इतराने वालों, क्या इब्लीस से भी ज्यादा किसी हंगामा शोर शराबा था, अजब माहौल बना था। वो नामहरम, वो मेरे सुफूफे मलाइका में घुसने वाला नामहरम, जब कोहनिया मार के अपनी कसरत सजदा से मेरे मलाइका के आगे बढ़ के अपने को मुअल्लिमुल मलकूत समझ बैठा था। वो मेरे सीधे साधे भोले भाले मासूम फरिश्तों को तो फरेब दे सकता था, मगर मुझ आलिम अज़ली और अबदी से उसका कौन सा मंसूबा नापाक छुपा था? वो अपनी मुस्तकबिल साजी में लगा था। वो मेरे दे सजदे करके वो अपना फ्यूचर बना रहा था। वो अपनी मुस्तकबिल साजी की सियासत में रहा था, और मेरी मशीयत भी अपने शिकार की तलाश में थी। मेरी मशीयत हमदम थी उसकी गंदी और खोखली सियासत के ऊपर। वो सजदे कर करके अपने को बड़ा मुकर्रब बारगाह समझ रहा था, मगर मैंने उसे करीब बुलाया, और इतना करीब बुलाया कि मलाइका को शक होने लगा कि सबसे ज्यादा मुकर्रब तो यही है हम में अल्लाह का। मगर मेरी हिकमत और मसलहत को मेरे महरमों के अलावा कौन जाने। कभी करीब इसलिए बुलाया जाता है कि तकर्रुब की इंतहा की सनद देनी होती है, और कभी कभी करीब इसलिए बुलाया जाता है कि बहुत दूर है। मैं क्या करूं? मैं तौहीद की तहों के अंदर कुछ सुना रहा हुआ आपके मेयार पर मैं एक तो कभी कभी मरकज के करीब है, तवज्जो, मरकज के करीब, अगर मरकज के करीब आकर कोई बदशक्ल नजर आए तो मरकज की कमी नहीं है, वो था ही बदशक्ल। अगर मरकज के करीब आकर कोई हसीन नजर आए तो मरकज की खराबी नहीं है, उसकी नाइंसाफी नहीं है, या उसका ये करम नहीं है,
बल्कि वो था ही हसीन। 1000 वाट का बल्ब लगा है, कोई चीज वहां पर है सहन में। अभी जाहिर है कि अगर कभी है तो उब और बदशक्ली छुपी है, और अगर हसीन है तो हुस्न पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। अब जब वो उस 1000 वाट के बल्ब के करीब लाया गया तो अब ये शिकायत न कीजिए कि कोई हसीन नजर आया, कोई कभी। भाई मरकज के करीब आने से यही होता ही है, जो जैसा है वैसा नजर। ये मैंने इसलिए बुलाया कि जब जमीन पे मेरा नुमाइंदा अल-इत्लाक सरदार मेरे नबियों का अगर कभी किसी को करीब बुलाए तो कुर्बत को, जाहिरी कुर्बत को देख के सनद खुलूस और मोहब्बत न समझ लेना। मैंने इसलिए बुलाया कि जब कोई इस पर एतराज करे जमीन में मेरे नुमाइंदे पे कि जब मालूम था कि बगावत करने वाले बगावत करने वाले हैं तो करीब ही क्यों बुलाया? तो उस पर एतराज से पहले मुझ पर एतराज करे अगर किसी में मजाल हो। नहीं गौर फरमाया? भाई उसने करीब बुलाया तो मैं तो उससे पहले इब्लीस को इतना करीब बुला लिया था मैंने। अब समझ में आया कि करीब कभी कभी तो करीब बिठा लेने के लिए बुलाया जाता है, और कभी तो बहुत करीब बुला के उठा देने के लिए। जो है कि नहीं है, तो अब उस खोखले संतों से मेयार बंदगी मैंने मुअय्यन किया। मैंने अर्श पर एक डिमॉन्स्ट्रेशन कराया, वो जिसने अपने कसरत सजदा पे नाश था, जिसने अपनी जबीने नियाज में तड़पते हुए सजदों की किश्तजार बना दिया था मेरे आफलाक के चप्पे चप्पे को, मेरे आसमानों पे अपने सजदों को बो दिया था जिसने, वो कसरत सजदा पे नाश करने वाला। मैंने एक इम्तिहान उसका लिया और अजब इम्तिहान लिया मैंने, बड़ा अजीब और बड़ा टिपिकल इम्तिहान लिया। उसे सजदों का कर रहा था तो मैंने सजदे ही का इम्तिहान लिया। मैं जिसको जिस लाइन का चस्का लगा होता है उसी लाइन से इम्तिहान लेता हूँ। जिसे तकवे का कर रहा हो मैं उसका तकवे से इम्तिहान लेता हूँ, जिसे शरफ का कर रहा हो मैं उसका शरफ से इम्तिहान लेता हूँ। इसे सजदे का दुआ कर रहा था तो मैंने सजदे ही से इम्तिहान लिया, और बड़ा टिपिकल इम्तिहान ये लिया कि मैंने पहले सजदे में इम्तिहान न लिया, मैंने आखिरी सजदे में इम्तिहान लिया। भाई है मेरे साथ के नहीं है? वजह ये है कि जब इम्तिहान ले लिया जाए तो सनद दी जाती है, अगर मैं पहले ही सनद दे देता तो वो खुल खेलता। तवज्जो तारे सवाल न टूटे। मैंने सजदे से इम्तिहान लिया, मैंने पहले सजदे में इम्तिहान न लिया, मैंने दरमियानी सजदे में इम्तिहान न लिया, मैंने आखिरी सजदे में इम्तिहान लिया, जिसके बाद तो मेरा सजदा करने लायक न रह गया। भाई मेरा मिजाज इम्तिहान का ये है कि मैं इब्तिदा में इम्तिहान नहीं लेता, मैं दरमियान में इम्तिहान नहीं लेता, मैं आखिर में इम्तिहान लेता हूँ, जिसके बाद मेरे कारवां में आने की हिम्मत न पड़े। मैंने पहले सजदे में इम्तिहान न लिया, मैंने आखिर में इम्तिहान लिया। मैं शुरू में इम्तिहान नहीं लेता, मैंने आखिर में इम्तिहान लिया। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी ज़ुल अशीरा में इम्तिहान न लिया, मैंने ग़दीर में इम्तिहान लिया। वरना सनद लेके 23 साल में जाने क्या क्या होता। मैंने चलते चलाते आखिर में ऐसा सख्त इम्तिहान लिया, ऐसा बारीक। भाई तवज्जो, मैंने तौहीद का मोटा फिल्टर न लगाया वरना मुनाफिक निकल जाता। मैंने तौहीद का मोटा फिल्टर न लगाया वरना मुनाफिक निकल जाता। मैंने रिसालत का मोटा फिल्टर न लगाया
वरना मुनाफिक निकल जाता। तवज्जो है कि नहीं है? मैंने ऐसा बारीक फिल्टर लगाया विलायत अली का कि मोमिन के अलावा आखिरी सजदे में इम्तिहान लिया। और अजीब अजीब मेरा इम्तिहान था कि मैंने सजदे से इम्तिहान लिया, आखिरी सजदे में लिया। और मजा तो ये है कि मैंने आखिरी सजदे का भी मसजूद नहीं बदला। सजदा वो है जो किया जाए, पेशानी को जमीन पर रख दिया जाए, किसी का भी हो सजदा। साजिद वो के जो करे सजदा। मसजूद है ऑब्जेक्ट जिसका किया जाए सजदा। बकौल उसके तो सारे पिछले सजदों का मसजूद मैं ही था। उसका तो दावा यही था कि तेरा सजदा, और यही तो उसके मिजाज तौहीद पे बार हो गया कि तेरी तौहीद में जमहूरियत कैसी। समझो है कि नहीं है? यही तो उस तौहीद खालिस के परस्तार, तौहीद खालिस के परस्तार बस में डायरेक्ट में मेरा सजदा। तो मैंने इम्तिहान लिया कि देखें कैसा सजदा। तो मैंने आखिरी सजदे के इम्तिहान में भी, भाई तवज्जो तवज्जो जाया न जाए, मैंने आखिरी सजदे के इम्तिहान में मसजूद न बदला। मसजूद तो पहले भी मैं था बगौर उसके, और सजदा अब भी मेरा था। मैंने आखिरी सजदे में मसजूद नहीं बदला, बल्कि मैंने क़िबला डाइवर्ट कर दिया। हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर घूमो वजहुल्लाह नजर आएगा। मगर मैंने अपने सजदे का क़िबला डाइवर्ट किया और पैकरे आदम को क़िबला बनाया था। आदम का सजदा नहीं था, मेरा सजदा पैकरे आदम को क़िबला बनाकर। अल्लाह मियां के पड़ोसी काबे को माबूद मानते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने मसजूद नहीं बदला, मैंने क़िबला बदल दिया। बस वो आकर के खड़ा हो गया। जिसको बड़ा नाज था कि मेरे सजदे करता है, तो मैंने झिझोड़ के उसके खोखले सजदों का पोल ऐसे खोला कि वो आकर के खड़ा हो गया। इनकार किया, बड़प्पन दिखाया, खड़ा हो गया। अभी मैंने सजा न दी, मेरी अदालत के खिलाफ है कि मैं मुजरिम को भी उसकी बात करने का मौका देता। मैंने अपनी अदालत में, मैंने इलाही अदालत में मुकद्दमा दर्ज किया और उसको मुकम्मल मौका दिया कि वो अपनी बात कहे। तवज्जो। और अजीब ये अदालत है कि जिसमें वकील मुल्जम भी है, मुजरिम नहीं। वो तो जब साबित हो जाए, जिसको आज की अदालत कहती है मुल्जिम कहते हैं लगाम पहनाने वाले को, लगाम पहनाने वाले को। मुल्जिम नहीं है, ये है मुल्जम, यानी जिस पर इल्जाम लगाया गया है, जब साबित हो जाए तो मुजरिम हो जाएगा। वो आया मेरी अदालत में, मैंने उसे खड़ा किया। वो मुल्जम भी था, अपना वकील भी था। मैं अपना वकील भी था और हाकिम भी था, जज भी था। क्योंकि मैं आदिल हूं, इसलिए मैं जज बनने का भी हक रखता था। मैं अपना वकील भी था और जज भी था, वो मुल्जम भी था, अपना वकील भी था। तो मैंने उससे इसीलिए पूछा, मैं तो चाहता बयान कर देता, मगर मैंने चाहा कि वो अपनी जबान से बताए, वो बयान दे ताकि मेयारे बंदगी बन जाए, बजाया न जाए। मैंने पूछा कि ओ सर फिरे, ओ पीर नाबालिग, सजदा पे कराने वाले, मोहम्मद आका, तूने क्यों सजदा न किया उसे? इस अमर को, जबकि मेरा अमर था। भाई तवज्जो है कि नहीं है? इस अमर को, तुझे क्या हो गया कि तूने सजदा न किया जबकि मेरा अमर था? अब समझ में आया
कि जाने बंदगी सजदा नहीं है, जाने बंदगी अमरे परवरदिगार है, हुक्म परवरदिगार की इताअत है। यानी ये नहीं कि सज्जे में बंदगी छुपी है, नहीं, जो जिस वक्त मेरा अम्र हो और फरमा रहे जिस वक्त जो मेरी रजा हो वो बंदगी है। मेरी रजा हो तो रातों को जाग के नमाज पढ़ना बंदगी, मेरी रजा हो तो सो जाना। जलालत यानी वो मेरा कदरदान नहीं था। तवज्जो, बहुत खास तवज्जो चाहिए, एक लफ्ज़ भी जाया न कीजिए, क्योंकि मैं भरतू के अल्फाज बोलने का कायल नहीं हूँ, आपकी मोहतरम समातों की तौहीन समझता हूँ, हस्ब क़वायद जबरदस्ती की बातें। तवज्जो, तवज्जो का तालीम मुझे मैंने उसे जो सजा दी, जो मलऊन बनाया, उस कसरते सजदा के बहुत बड़े जाहिरी इबादत गुजार को मैंने एक सज्जे का इम्तिहान लेके दाग के छोड़ दिया। मेरा दाग पीठ पे नहीं होता, मेरा दाग पेशानी पे होता। मैंने उस दबीले सज्जा गुजार को, उसकी पेशानी को खोखले सज्जों से, आखिरी सज्जे से ऐसा दागा कि वो नक्शे जली पेशानी का उसकी रुसवाई बना। मेरी शान बंदगी न बन पाया और सुबह क़यामत तक मैंने मैसेज दे दिया कि सजदा बजदा नहीं, मैं कहूं तो सजदा जाने बंदगी, मैं कहूं सीधा खड़ा रहे तो जाने बंदगी, मैं कहूं सो जा तो जाने बंदगी। अब समझ में आया कि फकत नमाजों में जाने बंदगी रूह बंदगी नहीं है, बल्कि बंदगी की रूह इम्तिसाले अम्र परवरदिगार, हुक्म खुदा की इताअत, जो रज़ाए खुदा हो। मुझे बहुत आगे नहीं, फकत एक इशारा करना है भाई, यही सबब है कि अली ने रातों की नमाजों में रज़ा न खरीदी, शबे हिजरत में हो गया। कि वो मुझे सजदे तो करता था मगर मेरा कदरदान नहीं था। कदरदान होता तो एतबार करता कि मेरा मोतबर रब कह रहा है, जहाँ झुका है वहाँ। आप सुनो, वो मेरा सजदा गुजार तो था मगर मेरे कदर को नहीं जानता था, क्योंकि बगैर परखे हुए मानने वाला ऐसे ही ठोकरें खाता है। उसने बगैर मारिफत के मुझे माना था तो अकल के खड़ा हो गया। अब समझ में आया कि कसरत सजदा पे किसी जिंदगी में न जाना, ये देखना कि कहीं कहीं अपने महबूब को मशवरे तो नहीं दे रहा है। कहीं एतबार पे शक तो नहीं कर रहा है। अरे वो वहां का शक हो या यहाँ का शक, वो तौहीद पे शक हो या रिसालत पे शक, गैर पहचाने हुए जो आता है वो कहीं न कहीं अपना पोल खोल देता है। मैंने इसीलिए पहले ही दिन ये कानून बना दिया कि परखे बगैर मुझे नहीं चाहिए जबरदस्ती के अकीदतमंद। जो बेकमाल होता है वो अक्लों पे जंजीरें पहनाता है कि बगैर परखे हुए मान लो, साहिब कमाल मौका देता है हर दर पे जाके रुस्वा हो लेना तो पीछे नहीं मुड़ता। साहिब कमाल दावत नहीं देता, साहिब कमाल खामोश बैठा रहता है, चाहे 25 साल गुजर जाए। आज नहीं, कल नहीं, कभी तो आओगे, और अब जो आना तो बगैर परखे हुए न आना, वरना मुझे कबूल नहीं है। भाई यही सबक तवज्जो का तालिब हूं कि खुदावंदे आलम को सारा शिकवा काहे का है। इस कायनात के तमाम बंदों से कब अल्लाह ने शिकवा किया है कि मुझे कोई मानता नहीं,
उठा के देखें कुरान की आयतें एक एक करके आप गहरा मुतालिया करें। मैंने तो यही इस नतीजे तक मैं पहुंचा। तवज्जो, बहुत अहम पोर्शन मेरे बयान का, तवज्जो। पूरे कुरान में कहीं ये नहीं मिलेगा कि खुदावंद आलम ये शिकवा करे कि मुझे कोई सजदा नहीं करता, मुझे कोई मानता नहीं है। मानता कौन नहीं है मुझे? कौन नहीं मानता मुझे? ये झगड़ा मेरे मानने का नहीं है, ये झगड़ा मेरे मानने का नहीं है। ये झगड़ा है इंसानों तुम्हारे जहनों की गंदगी का है। मुझे इख्तिलाफी न बनाओ, मुझे हर एक मानता है। भाई यहूदी भी मुझी को मानता है, ईसाई भी मुझी को मानता है, हिंदू भी मुझी को मानता है, हर एक मुझे मानता है। कोई मुझे गॉड कह के मानता है, कोई मुझे अल्लाह कह के मानता है, कोई मुझे ईल हिब्रू में कह के मानता है, कोई मुझे ईश्वर कह के मानता है, कोई मुझे परमात्मा कह के मानता है, कोई मुझे फलसफी है तो इल्लतुल इलल कह के मानता है, कोई मुझे साने कायनात कह के मानता है, मुझे कोई खालिक कायनात कह के मानता है, कोई मुझे जौहर मानता है। भाई मेरे ही नाम है ये बात और है कि अभी ये अपने रखे हुए नामों से मुझे पुकार रहे हैं। जब इनको अदब बंदगी आ जाएगा तो बस उसी नाम से पुकारेंगे कि जो मुझे पसंद है अपने लिए। लाया न जाए तो ये बदल के जो नाम पुकारे जा रहे हैं, तुम्हारे नाम बदल देने से बस पर्दे कायनात छुपे हुए माशूक की क्या हकीकत बदल जाएगी। हर एक अपने अपने सलीके से मेरी ही तरफ इशारा कर रहा है। तवज्जो भाई, दहरिया जो बज़ाहिर कह रहा है कि अल्लाह नहीं है, भाई ये भी मुझे मानता है, नहीं बहुत फरमाया, ये भी मुझे मानता है। जो मेरा इनकार कर रहा है ये भी मुझे मानता है। वजह ये है कि हर इनकार के पीछे एक इकरार छुपा है। नहीं तो हम नहीं जा रहे मेरे लफ्जों की। हर इनकार के पीछे एक इकरार छुपा है। अगर उसने अपने नेहाखाने वजूद में मुझे महसूस न किया तो जुर्अते इनकार। क्या किसी अम्रे अदमी का भी इनकार किया जाता है? जो न हो उसका इनकार नहीं किया जाता। इनका इनकार बता रहा है कि मैं हूं। नहीं कुरान से बता दूं, लिहाजा बड़े एतबार के साथ अल्लाह कुरान में आयत है पैगंबर से कि ये मेरे मुनकिर जो है जो कहते हैं अल्लाह कुछ नहीं है, इनको अगर ले जाके खलवतों तन्हाई में इनका दिल लेके आप पूछिए, वला इंसानतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्नल्लाह, अगर इनका दिल लेके खलवतों में पूछिए कि आसमानों और जमीनों को किसने पैदा किया तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। जिस हकीकत को दिल से माने हैं, बाप दादा की मुरब्बत में ज़बान पे आती नहीं। चाहिए तो मानते तो सब मुझे हैं। बहुत खास तवज्जो। इसीलिए अल्लाह ने यह शिकवा नहीं किया कि मुझे कोई मानता नहीं। सुन ले, कुरान में एक शिकवा है खाली। मैं हमारे सुबह महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में कहीं ये शिकवा नहीं किया कि मुझे कोई मानता नहीं। सारा शिकवा क्या है? मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। इन बदज़ौक़ों ने वो अल्लाह की कदरदानी न की कि जो उसका हक़ कदरदानी था। भाई मैं बड़ी अजीब बात कह गया, ये कुरान है। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह का अरे दिल मसीहत का शिकवा तो सुने क्या है। अल्लाह को हमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे मान लो जैसा तैसा मान लो, नहीं, बल्कि यही हमसे तवक्को है कि आए अशरफुल मखलूकात के कायनात मेरे दरमियान कोई नहीं है, फकत तू है। कायनात मुझ तुझसे नीची और फकत तेरा रब तुझसे ऊपर है। इसीलिए तुझे अक्ल और इख्तियार दिया, इसीलिए मैंने तुझे अपने सामने अपने को तेरे सामने डाल के कहा कि परख ले, सोच ले, समझ ले। परख ले, अक्ल मैंने दी है ऐसी कि मुझे परख सकता है। तो शिकवा मानने न मानने का नहीं है, बल्कि शिकवा क्या है? मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही।
इन बदसौकों ने अल्लाह की कदर न की, हक का कदर ही जो उसकी कदरदानी का हक था। अब समझ में आ गया कि मिजाज अकीदा इस्लाम का क्या है, फकत मान लेना नहीं है, बल्कि उस मेयार से मानो जिस मेयार का है। मैं सारी कहानी क्या है, चंद में से हमने कहा में निचोड़ है, जरा सा 7-5 मिनट का। अल्लाह को यह शिकवा नहीं है कि जैसा तैसा मान लो। अल्लाह को हमसे